Good morning everyone. Now again I am here for to you और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, ये मैं हमेशा से कामना करती रही हूँ और आई होप कि आप लोग वैसे ही होंगे, है ना। हम भी बहुत अच्छे हैं और आई होप सो यू आर एंजॉइंग द क्लास। तो आज हम फिर से अपनी वही वाली कक्षा जो हमने पिछली बार छोड़ी थी उसे आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चे अच्छे जानते हैं हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, है ना। अभी हम लोग अपनी व्याकरण पुस्तक का जो चैप्टर्स हैं, जो पार्ट है, उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि संज्ञा किससे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। हमने अपनी पिछली 2 कक्षाओं में आपको बहुत अच्छे से बताया कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम न लेकर उसके स्थान पर कोई दूसरा वाला शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। सर्वनाम जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, समझा भी था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम हमने पढ़े थे कि 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सर्वनाम वाले पार्ट में हमने जो कुछ पढ़ा है उससे जुड़े हुए प्रश्न और अभ्यास प्रश्न हम अपनी पुस्तक में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सभी बच्चे अपनी पेंसिल वाली बुक जो है उसका पेज नंबर 158 और 159 ओपन करेंगे। पुनः दोहरा रही हूँ, सेम 1 अर्थात सेमेस्टर 1 वाला जो आपका पेंसिल का व्याकरण बुक है उसमें हम ये अपना कार्य करने वाले हैं। एंड प्लीज़ कोई भी दोबारा ना पूछे कि मैम इसे कहाँ करना है। हम पिछले 5 पार्ट कर चुके हैं और हमें पता है कि ये वाला कार्य हम सिर्फ अपनी पुस्तक में करते हैं बेटा। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई डाउट मन में मत रखिए, ठीक है। एक बार फिर दोहराती हूँ, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द हम बोलने में या सामने वाले के लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए यूज़ करते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं। पुरुषवाचक 3 थे, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य, है ना। इसमें उस भेद के साथ में उसका उदाहरण अपने आप आ गया। मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। यानी कि मैं अपने लिए मैं शब्द प्रयोग करती हूँ उत्तम पुरुष में, सामने वाला मध्यम होता है तो उसके लिए तुम शब्द प्रयोग होता है। तीसरा जो अन्य व्यक्ति है इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य पुरुष। फिर सेकंड वाला हमारा सर्वनाम था बेटा संबंधवाचक। जब एक ही वाक्य में 2 सर्वनाम होते हैं और उनके बीच में संबंध दिखाने के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर एक हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन शब्दों से हमें संज्ञा का एक निश्चय या निश्चित मात्रा का, निश्चित संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से हमको ये पता चले कि हाँ ये संज्ञा वही है ना। यह पेन है, अर्थात मेरे हाथ में जो भी है वह पेन ही है, वो किसी भी हालत में पुस्तक नहीं हो सकती। तो ऐसे जो शब्द होते हैं बेटा वे कहलाते हैं निश्चयवाचक, है ना। यह, वह, इसी, तुम कहाँ खड़े थे, मैं इसी जगह खड़ा था। इसी जगह मतलब जहाँ मैं अभी हूँ, इसी जगह, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, इसी जगह मतलब एक निश्चित मैंने शब्द इस्तेमाल किया संज्ञा के लिए, तो वह शब्द कहलाते हैं निश्चयवाचक। फिर एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब संज्ञा के बदले में आप सर्वनाम तो यूज कर रहे हैं लेकिन उसका कोई निश्चय नहीं होता है। पेन गिरी है, पेन शब्द नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ कुछ गिरा है, यानी पेन संज्ञा है लेकिन उसकी जगह मैंने बोला कुछ गिरा है। मैं क्लियर नहीं बोल रही हूँ कि पेन गिरा है, कुछ गिरा है। वो कुछ शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया वो क्या हो गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है ना।
दरवाजे पे जब कोई आता है, मैंने यहाँ से देख लिया है कि शर्मा जी आए हैं, मम्मी ने पूछा कौन आया है, मैं कोई आया है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि शर्मा जी आए हैं, कोई आया है। अब कोई में मम्मी वहाँ से क्या समझेगी, शर्मा जी वर्मा जी कि कौन आया है। मैं ये भी तो बोल सकती थी ना कि अंकल जी आए, नहीं, मैंने कहा कोई आया है। मतलब कोई शब्द क्या हो जाता है बेटा, हमारा अनिश्चयवाचक है, क्योंकि उसके बदले में हम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द ले रहे हैं शर्मा जी, वो एक व्यक्ति है ना, एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसके स्थान पर मैंने सिर्फ बोल दिया कोई, तो वो जस्ट उसके प्लेस पे जो शब्द आया वो अनिश्चयवाचक हो गया है। और ऐसा ही एक हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जब संज्ञा के स्थान पर आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करें जो प्रश्न करता है तो वह प्रश्नवाचक हो जाता है। कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, जो भी नाम है ये है। नाम के स्थान पर क्या आया? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कई बार हमने आपको कहा था प्रश्नवाचक शब्द या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होते हैं और कई बार तो वो विशेषण का भी काम कर देते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, फिर आप देखिएगा। और एक अंतिम वाला सर्वनाम हमने पढ़ा था नीचवाचक। वे शब्द जो हम हमेशा अपने लिए प्रयोग करते हैं, खुद के लिए। तो वो जो खुद शब्द आपने प्रयोग किया स्वयं के लिए, वो स्वयं शब्द जो है वो आपने अपने नाम के स्थान पे प्रयोग किया, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अपने ही लिए, अपने नाम की जगह पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द। क्योंकि मेरा नाम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर मेरे ही लिए आया, वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम अपने ज्ञान के आधार पर अपने अभ्यास प्रश्नों को लिखना आरंभ करेंगे। याद कीजिए, संज्ञा का जो ले स्थान वही कहलाता है सर्वनाम। तो पहला है सही विकल्प। एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी जो है वो है एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारा बेटा सही विकल्प। सही विकल्प क वाला वाक्य देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। हमें अच्छे से पता है अ विशेषण नहीं, ब सर्वनाम या पर्यायवाची। पर्यायवाची तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम ब वाला सर्वनाम सही का निशान लगाकर सही करेंगे। हम बार बार दोहरा रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ख सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8 कितने होते हैं? कोई बताएगा हमें? हमें ये तो पता है 6, लेकिन ये वाला शब्द हमारा कौन से विकल्प में दिया है? स नंबर के विकल्प में। सही का निशान इस तरह से लगाइए। ग वाला वाक्य क्या है? बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे रिक्त स्थान सर्वनाम कहलाते हैं। प्रथम, मध्यम या अन्य। कई बार उत्तम को प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले आता हूँ, तुम उसके बाद आते हो, और तीसरा तो उसके भी बाद। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प कौन सा है? प्रथम। सही का निशान लगा दीजिए। घ नंबर का वाक्य देखिए बेटा, जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है वे कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक। अपनेपन मतलब जिसको बोलकर या प्रयोग करके हमको अपनेपन की फीलिंग होती है, हाँ ये मेरा है ना, तो वह शब्द क्या हो जाता है हमारा? निजवाचक। मैं अपने आप ही घर जाऊंगी, तुम
खुद ही कर लो, या मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगी। तो वो शब्द क्या हो गए हमारे? निजवाचक सर्वनाम। फिर आपका है अभ्यास प्रश्न नंबर 3। रिक्त स्थान है बेटा, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखिए बेटा, क वाला वाक्य हम पढ़ते हैं, पिताजी अपने जूते साफ करते हैं। पिताजी के लिए चूंकि वो अपना कार्य खुद ही कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कौन सा सर्वनाम लगाएंगे? स्वयं, है ना? ये थोड़ी बोल सकते पिताजी अपने जूते वह साफ करते हैं, पिताजी अपने जूते उससे साफ करते हैं, स्वयं साफ करते हैं। कौवा आसमान में उड़ रहा था कि जमीन पर पानी देखा। कौवा आसमान पे उड़ रहा है ना, आसमान में पानी देखा नीचे, नॉर्मल सी बात है, उसने देखा ना, उसके साथ और कोई तो वहां दिया ही नहीं है। तीसरा, लक्ष्य ने मां से कहा आज हलवा पूरी खाऊंगा। कौन हलवा पूरी खाएगा? उसका दोस्त। अपनी मम्मा को बोला है तो मैं ही खाऊंगा ना भाई, अपने लिए बनवाऊंगा तो मैं। अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा सभी राष्ट्रगान मिलकर गाएंगे। ऐसा, मैं, तुम, वह, सभी लोग जब आ गए तो हम अपना कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं? हम, है ना? अंतिम वाक्य देखिए बेटा, राम और श्याम और उनके साथ कौन घूमने गए? उनके माता पिता। ठीक है। अंतिम, इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए बेटा। एक्सरसाइज नंबर 4 में सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। सर्वनाम शब्द लिखिए। क वाला वाक्य पुनः वही है, यहाँ क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछा है बेटा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिक्त स्थान सुहानी की सहेली है, वह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है। तो आप क्या फील करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मेरे पास खड़ी है तो यह सुहानी की सहेली है, अगर मैं किसी और को दूर से दिखाती हूँ तो मैं वह बोल देती हूँ कि वह सुहानी की सहेली है, यानी दोनों सर्वनाम शब्द हमारे लिए सही हैं। तीसरा वाक्य, मम्मी रिक्त स्थान आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाएगी। ये क्या बात हुई? नीली आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएगी कि पीली वाली, मीठी वाली कि तीखी वाली? लेकिन किसको लेकर जाएगी? हमें। या और कोई सा शब्द आप बता सकते हैं? उसे, किसे? फिर ये भी बताना पड़ेगा किसे, है ना? तो हमें, क्योंकि मम्मी हम सबकी है ना, 2-4 भाई बहन सभी हैं हम लोग। घ वाला वाक्य, रिक्त स्थान पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। अब क्या लिख दूं? उसने, उसने। अंत में है दरवाजे पर खड़ा है, कौन खड़ा है? अब हमें नहीं पता कौन खड़ा है ना? ये हमारा यहाँ पर वाक्य जो है खत्म होते हैं। अब इसके बाद में जो आपको एक्सरसाइज नंबर 5 दिया है बेटा, दिए गए गद्यांश में सर्वनाम का प्रयोग करके पुनः लिखना है। जिस तरह हमने पाठ पढ़ना शुरू किया था और स्टार्टिंग में आपको 2 वाक्य दिए गए थे, उसमें कुछ शब्द लाल रंग से थे। इसी तरह यहाँ पर आप जब इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो कुछ शब्द बार बार आ रहे हैं। अभय और अजय मित्र हैं। अभय और अजय क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। अभय और अजय को खेलने के साथ पढ़ना भी अच्छा लगता है। बार बार सब जगह अभय और अजय आ रहा है।
तो हम क्या कर देंगे, इसको वहां पर से हटाकर उसकी जगह पर सर्वनाम शब्द लिख देंगे। देखिए इस तरह से अभय और पहली बार तो हम उनके नाम लिखेंगे। अजय मित्र हैं, वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लिख रही बेटा, मैं उनके स्थान पर क्या कर रही हूं, सर्वनाम प्रयोग कर रही हूं। अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको खेलने के साथ साथ, उनको खेलने के साथ साथ पढ़ना भी अच्छा लगता है। पढ़ना भी अच्छा लगता है। उन्होंने, अब हम उनका नाम नहीं ले रहे, उन्होंने कई मैच भी खेले और टीम को जिताया। टीम को जिताया। पूर्ण विराम लगा दीजिए। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, वाक्यों में संज्ञा वाले शब्दों की जगह पर सर्वनाम रखकर उस वाक्य को दोबारा से लिखा है। इसके बाद में हम अपना सबसे आवश्यक वाला कार्य कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर लेखन, जो कि बहुत छोटे छोटे से आपको दिए गए हैं। तो हम इन अभ्यास प्रश्नों को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न उत्तर बेटा लंबाई में होते हैं, इसलिए हम वह कार्य अंत में करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है ना, प्रश्न उत्तर। उत्तर नंबर क, चूंकि आपके पास प्रश्न पुस्तक में दिए हुए हैं बेटा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिख रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। बहुत सरल शब्दों में हम लिख देते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, वह, तुम, कुछ। उत्तर नंबर ख। सर्वनाम के कितने भेद हैं? एक ही प्रश्न में बेटा आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब चूंकि उन्होंने हमें क्या पूछा है, नाम भी पूछे, तो हम उनके नाम लिख देते हैं।
पहला पुरुषवाचक, दूसरा लिखिए संबंधवाचक, तीसरा है हमारा निजवाचक, चौथा है निश्चयवाचक, पांचवें नंबर पर है अनिश्चयवाचक और छठे नंबर पर है हमारा प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम। हम लोगों ने पहला प्रश्न का उत्तर लिखा, फिर उसी के अगले भाग का उत्तर लिखा। उत्तर नंबर ग, पुरुषवाचक सर्वनाम के सिर्फ भेद लिखना है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति मतलब किसी अन्य व्यक्ति, जब हम दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, के लिए अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके तीन भेद हैं। इसके तीन भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। अंतिम उत्तर है घ वाला हमारा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सभी शब्द कहलाएंगे जिनके द्वारा हम प्रश्न करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, किसका, कहाँ, किसे, किन्हें आदि हैं। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमारा यह सर्वनाम वाला जो अध्याय है वो इन प्रश्न उत्तरों के साथ में यहाँ समाप्त हो रहा है। लेकिन आप लोग इन उत्तरों को ध्यानपूर्वक लिखेंगे
और लिखने के बाद एक बार हमें चेक जरूर करवाएंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं छोड़ रहे हैं। सभी लोग अपनी सुविधा के लिए चाहें तो इन प्रश्न उत्तर या कार्य का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और सभी लोग घर में ठीक से रहें, स्वस्थ रहें।